जस्टिन स्टडी केयर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर जस्टिन स्टडी केयर, है ना। आज हम जो करवाने जा रहे हैं वो जैसा कि आपको दिख गया होगा, है ना, प्रश्नावली 1 के भी हम करवाने वाले हैं जो कि त्रिकोणमिति से होने वाला है ना। जिस प्रकाशन का मैथमेटिक्स हम करवा रहे हैं वो है भारती भवन, है ना। आज हम करवाने वाले हैं प्रश्न संख्या 22 से आगे के प्रश्नों का हल। आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। एक बार पुनः आप लोग को बता दे, है ना, इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए मान सारणी का याद होना जरूरी है या मान सारणी बनाने आना जरूरी है। ठीक है, अगर आपको या तो मान सारणी याद है या मान सारणी बनाते कैसे है यह तरीका आपको पता है तो इस टाइप के प्रश्न को हल करना एकदम इजी लगेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे प्रश्न संख्या, है ना, 22 के दोनों प्रश्नों का हल किस तरीके से होगा। आप लोग भी देखेंगे और नोट करेंगे, है ना, और प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इसका हल आप भी कर सकते हैं। चलिए आइए चलते हैं बिना देरी करते हुए बोर्ड की ओर। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा लिखेंगे हल एक का क्या है, कॉस स्क्वायर, है ना, 0 प्लस tan के क्यूब पाई बाई 4, ठीक है, प्लस साइन के पावर 4 पाई बाई 4। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है देख लेंगे। प्रश्न क्लियर रूप से कह रहा है कि बाबू रे कि यदि पाई बराबर 180 डिग्री हो तो मान निकाले। कहने का मतलब है कि जहां पाई हो वहां क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए आइए अब देखते हैं तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर 0 प्लस tan के क्यूब पाई के जगह पर 180 रखना है, बट्टे में 4 है तो 4, ठीक है, प्लस साइन के पावर 4, ठीक है, पाई के जगह पर रखना 180 बट्टे में 4। ठीक है, इतना तो आ गया होगा आपको, है ना, इतना तो क्लियर है। कुछ नहीं करना था, प्रश्न ही कह रहा है कि पाई के जगह पे 180 रखना है, वैसा ही हमने किया, रख दिया। अब क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर 0 प्लस tan के क्यूब 180 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा, 45 बार में जाएगा, है ना, प्लस साइन के पावर 4 और इसको भी काटेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 45 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इतना हमने कर लिया। इतना कैसे किया आप जान गए होंगे, है ना, cos 0 का 0, ठीक है, tan के पावर क्यू है क्यू और इसको डिवाइड किए तो क्या निकल कर आएगा, 45, है ना, इसको भी डिवाइड करेंगे, क्या निकल कर आएगा, 45। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मान पुट करेंगे, यानी कि वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। cos 0 का जो वैल्यू होगा 0 होगा, 0 का स्क्वायर, tan 45 का जो वैल्यू होगा 1 होगा, 1 का क्यू हो जाएगा, प्लस, है ना, साइन के पावर क्या है, 45 डिग्री, तो साइन 45 के मान होता है 1/√2, इसका पावर हो जाएगा 4। ठीक है, क्लियर है। चलिए आइए अब क्या करना है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का पावर क्यू, है ना, तो 1 ही होगा। 1 पर चाहे जितना बार क्या कर लो, पावर बैठा लो, जितना बार गुना करो 1 ही होगा। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है, उसमें कोई किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा। 1 को चाहे जितना बार गुना करते चले जाओ आप, 1 ही होगा। चलिए अब बात कर लेंगे, इसको 4 बार गुना करना है, इधर करके देख लेते हैं कैसे होगा। 1/√2, 1/√2, है ना, 1/√2, 1/√2, इस प्रकार से गुना करेंगे 4 बार। ठीक है, 4 बार गुना करेंगे, पार्ट बाई पार्ट करेंगे, 2 को लेकर के गुना करेंगे। हम जानते हैं 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा। अब हम जानते हैं जब दोनों पर रूट हो, सेम संख्या हो, तो हम कहते हैं कई बार को अपने आप में आ जाएगा, है ना, कि इसको गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर गुने, फिर 1 से 1 में गुना होगा 1 हो जाएगा, है ना, इस √2 में √2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। फिर आपस में ये गुना हो जाएगा, 1 में से 1 और 2 में 2 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या निकल कर आएगा मेरे भाई, 1/, माफ कीजिएगा, क्या निकल कर आएगा मेरे भाई, 1/4 निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे इसके आगे, इसमें बट्टे नहीं है तो 1 दे सकते हैं, इसमें बट्टे नहीं तो 1 दे सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, यह बट्टा पड़ के जोड़ है, यानी कि भिन्न का जोड़ है। अब क्या करेंगे, 1 1 4 का एलसीएम करेंगे तो 4 ही होगा। अब 1 से भाग देंगे, 4 बार में कटेगा, उसी 4 से इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, प्लस का है तो प्लस का चिन्ह, फिर इससे भाग देंगे, 4 बार में कटेगा, 4 से गुना कीजिए 4 हो जाएगा। 4 से 4 में भाग देंगे, 1 बार में कटेगा, इसमें 1 से गुना होगा तो 1 होगा। अब क्या होगा, 4 4 8 1 9, 9/4 निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, 9/4। इतना पे ही नहीं छोड़ेंगे, अब क्या करेंगे, 9 को 4 से भाग देंगे। देखिए 9 को 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, शेष बच गया 1। जो शेष बचता है बउआ यहाँ ऊपर लिखेंगे और जिससे भाग देते हैं उसको नीचे लिखेंगे।
तो क्या होगा, 2 पूर्णांक, ध्यान रखिएगा 2 पूर्णांक 1/4 यह आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से है ना प्रश्न संख्या 22 के है ना 1 का हल होगा। आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए। चलिए आइए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, है ना। 22 का 1 इस तरीके से इसका हल होगा, आप लोग भी हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2 किस तरीके से होगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे बाबू, मेरे सोना, है ना। आप लोग देखते जाइए, क्लास कंटिन्यू। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न का सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। ठीक है, 2 का सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, क्या है, साइन के स्क्वायर π/3। ठीक है, ध्यान से देखते चलेंगे, tan स्क्वायर π/, क्या हो जाएगा 6। ठीक है, माइनस कॉस का स्क्वायर है और π/2 है। ठीक है, चलिए अब क्या होगा इसका, है ना, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे। प्रश्न पहले ही कहा जा चुका है, पाई का मान जो है 180 लेना है। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 180/3 प्लस tan स्क्वायर 180/6। ठीक है, माइनस, ठीक है, कॉस स्क्वायर 180/ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए अब डिवाइड करेंगे इसको, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर 180 को 3 से भाग देंगे, क्या होगा 60 होगा, प्लस tan स्क्वायर इसको काटेंगे इससे तो क्या होगा 30 होगा। ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर इससे इसको डिवाइड करेंगे 90 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, वैल्यू जो है इसका वैल्यू जो है हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो साइन 60 का वैल्यू देखने जाए तो 60 का वैल्यू होता है, साइन 60 का माफ कीजिएगा, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस tan 30 का वैल्यू क्या होगा 1/√3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉस 90 का जो वैल्यू होगा 0 होगा बउआ, 0 पे स्क्वायर रखने का कोई फायदा ही नहीं, है ना, 0 हमेशा 0 ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब यहां से क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 2 बार गुना करेंगे, है ना, यानी कि √3/2 गुने √3/ क्या हो जाएगा 2, प्लस प्लस 1/√3, है ना, गुने 1/√3, है ना। 0 लेने का कोई फायदा नहीं है, 0 को छोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे, हमने इसको 2 बार गुना किया। ठीक है, हम डायरेक्ट कर भी यहाँ पहुंच सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद आपको सिखा देना कि हम पहुंचते कैसे हैं। ठीक है, अब इस √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, सीधा एगो सिंपल संख्या हो जाएगा, वो अपने आप में 3 होगा कि नहीं होगा, यानी कि वही होगा, तो ऊपर होगा 3। ठीक है, अब 2 में 2 से गुना कीजिए, 2 दूनी 4, प्लस 1 में 1 से गुना कीजिए, क्या होगा 1, फिर √3 में √3 से गुना कीजिएगा, क्या होगा 3 होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब क्या होगा, यह फिर आ गया भिन्न का जोड़, है ना, तो इस दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। बचपन में गुरुजी कहते थे कि बउआ हो जब एलसीएम न हो तो उस दोनों को आपस में क्या कर देना, गुना कर देना। तो यहाँ पे वही करेंगे, है ना, इसको गुना करेंगे, 4 तिहाई 12, क्या होगा 4 तिहाई 12, 4 से इसको भाग देंगे, 3 बार में कटेगा, उसी 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3 तिया, यानी कि 3 तिहाई 9, 3 से इसको भाग देंगे, 4 बार में कटेगा, इसी 4 से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4, अब 9 को 4 को 13 जोड़ेंगे बट्टे 12, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, या इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे 1, है ना, 1/1 यानी कि 12, इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, अब ये कैसे होगा, यहाँ देखेंगे 13 है, 13 को यदि हम भाग देने जाएंगे मेरे भाई 12 से, एक बार में 12 लगेगा, 1 बचेगा, यही 1 यहाँ ऊपर चला जाएगा और यह 12 यहाँ नीचे चला आएगा, है ना, यही आंसर होगा, यानी कि 1/1/12। इस तरीके से प्रश्न संख्या 2 का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। आप लोग इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। आज हम त्रिकोणमिति का 1 का जो बी है इसको खत्म करने के, है ना, सोच रहे हैं, इसलिए आप क्या कीजिए, जल्दी जल्दी इसका क्या कीजिए, नोट करते चलिए। चलिए आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 23 का हल किस तरीके से होगा, आप लोग देखेंगे ध्यानपूर्वक। ठीक है, चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 23 का पहला क्वेश्चन, है ना, क्या कह रहा है, 2 tan 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है बाबू,
उसके बाद कह रहा है अंडर रूट 3 के बराबर होगा। कहने का मतलब हुआ कि इसको आप क्या कीजिए, इसको हल कीजिए और यहाँ पहुँच जाइए। कहने का मतलब हुआ कि इसका आंसर पहले से दिया गया है कि इसका यदि हम हल करेंगे तो आंसर इतना आना चाहिए, यानी कि दोनों को क्या करना है, बराबर हमको सिद्ध करना है ना। इसको तोड़ेंगे, इतना पुर जाएगा तो हम समझेंगे कि यह बराबर है, ठीक है। इतना आ जाएगा तो समझ जाएंगे बराबर है। चलिए करते हैं हल। चलिए करेंगे, इसका हल कैसे करेंगे, हम ले लेंगे यह बायां पक्ष, हम लेंगे बायां पक्ष, क्या करेंगे, बायां पक्ष, ठीक है बउआ, बायां पक्ष। बायां पक्ष हमने लिया तो बायां पक्ष में क्या है, 2 tan 30 डिग्री, है ना, 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, बायां पक्ष में यही है। अब क्या करेंगे, मान पुट करना है, 2 है तो 2 गुना tan 30 यानी कि 1 बट्टे अंडर रूट 3, ठीक है, बट्टे अब क्या करेंगे, 1 माइनस 1 बट्टे अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है बाबू। अब क्या होगा, बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 दे दीजिए, 2 में, इस 2 में 1 से गुना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इस रूट 3 में 1 से गुना होगा रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। इतना इतना तो क्लियर होगा। अब 1 है माइनस, है ना, इसको 2 बार गुना करना है, इसको 2 बार गुना करेंगे यानी कि 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा। अब इस स्क्वायर से रूट जो है कट जाएगा तो बच जाएगा 3, ठीक है। अब एक स्टेप और होगा, क्या करेंगे, 2 बट्टे अंडर रूट 3 बट्टे, इसको करेंगे बटा पर के घटाओ यानी कि भिन्न का घटाओ, 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, 1 से भाग देंगे 3 बार में कटेगा, इसमें 3 से गुना होगा 3 होगा, 1 बार में कटेगा इसमें 1 से गुना होगा 1 होगा। चलिए एक स्टेप और चलेंगे, 2 अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है, 2 अपॉन अंडर रूट 3 बटे फिर क्या होगा 2 अपॉन 3, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से अब देखिए क्या होगा, अब यह भाग होगा, यह जो है बट्टा पर के भाग को दर्शा रहा है। क्या करेंगे, कैसे देखिएगा, है ना, थोड़ा सा आपको क्या हो जाए, सुविधा हो जाए तो एक स्टेप और हम बढ़ा देंगे, है ना। यह भाग को क्या करता है, दर्शाता है, यह भाग है तो 2 बट्टे अंडर रूट 3 भागे 2 बट्टे 3 होगा। चलिए यहाँ आइए, कहाँ से कहाँ चले गए, है ना, जगह के अभाव में, हालांकि जगह इधर भी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब क्या करेंगे, 2 बट्टे क्या होगा, अंडर रूट 3 है तो 3, अब बट्टा पर के जैसे ही हम भाग सीखते थे बुआ हो तो बचपन में गुरुजी कहते थे इसको गुना में बदलना, जैसे ही गुना बदलेगा तो ये ऊपर चला जाएगा और यह क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, बताए थे गुरुजी। अब वही बात करेंगे, तो 3 को ऊपर ले जाना है और 2 को नीचे ले आना है, ठीक है। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि वो कट के मर गया, ऊपर बच गया 3 और नीचे बच गया अंडर रूट 3। आप कहिएगा सर कहाँ हुआ, इसमें तो रूट 3 कह रहा था निकालने के लिए, आप सोच सकते हैं। अब देखिए, अब यहां से एक बात आज आप नया जान जाइए, किसी भी सिंपल संख्या में, किसी भी सिंपल संख्या में 2 गो रूट गुना में छुपा रहता है, यानी कि यह 3 है तो समझिए अंडर रूट 3 गुने अंडर रूट 3 है, यदि 5 है तो समझिए अंडर रूट 5 गुने अंडर रूट 5 है, यह अगर मान लीजिए 4 है तो समझिए अंडर रूट 4 गुने अंडर रूट 4 है, यानी कि सिंपल संख्या में 2 गो रूट गुना में छुपा रहता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि रूट 3 गुने रूट 3, अब बट्टे में रूट 3 तो है ही, अब एक रूट 3 से एक रूट 3 काट सकते हैं, अब क्या बच गया, रूट 3 बच गया, है ना, क्या आ गया, यही ना दायां पक्ष था, तो अब हम कहेंगे दायां पक्ष, ठीक है, दायां पक्ष सिद्ध हुआ। यही सिद्ध करना था मेरे लाला, यही सिद्ध करना था, क्लियर है। चलिए यदि क्लियर है तो इसको क्या कीजिए, आप लोग नोट कीजिए, वरना आप लोग टिपिंग क्लियर हो जाइए, ठीक है, कीजिए नोट। चलिए आइए अब देखते हैं, है ना, चलिए आइए अब देखेंगे प्रश्न संख्या 23 का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है ना। पहला प्रश्न हमने काफी इजी वे में बनाया, इस तरीके से आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, है ना, आप बार बार कोशिश कीजिएगा तो बनाने आ जाएगा। मैथ से आप लोग डरते हैं इसलिए नहीं कर पाते, है ना, मैथ से डरना नहीं है, मैथ से लड़ना है। मैथ कहता है कि हमसे आकर के तुम लड़ो, मुकाबला करो, है ना, ध्यान रखिएगा। अगर हम अपने डर से लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, ठीक है, यदि डर से डर जाएंगे तो हार जाएंगे, ठीक है। तो हमें डर को भगाना है ना। अब ये मत करना कि डर को भगाना था जाकर पेप्सी कोला कोको कोला पी लेना ना, वो प्रचार करता है सलमान खान, ऋतिक रोशन,
है ना, डर के आगे जीत है, 2 घूंट मारो और पहाड़ से छलांग लगा दो। ऐसा भी मत करना कि 2 घूंट पीना जाके पेड़ पर चढ़ जाना, कूदना कि हम भी सलमान खान बन जाएंगे। ध्यान रखना है ना, ऐसा भी मत करना। तो डर को भगाने के लिए हमको उससे लड़ना होगा, ना कि पेप्सी कोला पीना होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो सब बकवास है। ठीक है, चलिए तो अब हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2 किस तरीके से हल होगा। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको। उम्मीद करते हैं आप लोग कर लिए होंगे। चलिए, करने से बेहतर है आप लोग क्या कीजिए, कोशिश किया कीजिए घर पे। ठीक है, चलिए आइए अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए 2 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। tan 60 डिग्री, ठीक है, माइनस tan 30 डिग्री। ठीक, क्लियर है। उसके बाद 1 प्लस tan 60 डिग्री, ठीक है, इंटू tan 30 डिग्री। ठीक मेरे बाबू, बराबर 1/√3, है ना। हमें सिद्ध क्या करना है, ध्यान रखिएगा, सिद्ध क्या करना है, इसको हम हल करेंगे और यहां पहुंचा देंगे। ठीक है, यहां से चल करके यहां पहुंच गया। यदि यहां से चलकर यहां पहुंच गया तो समझिए सिद्ध हो गया, है ना। क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए करते हैं इसका हल। अब लेंगे बायां पक्ष लिया, यह किधर है, बायां है, हमारे हाथ की ओर क्या है, बायां है ना। तो लिखेंगे बायां पक्ष। तो हम बायां पक्ष ले लेते हैं बाबू रे। तो बायां पक्ष लेंगे, तो बायां पक्ष लेंगे तो बायां पक्ष क्या है, ध्यान दीजिएगा, tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। क्लियर है इतना, चलिए क्लियर होना चाहिए। अब tan 60 का मान हम ले लेंगे ऊपर 1/√3, है ना, माइनस, है ना, माफ कीजिएगा, tan 60 का मान क्या होगा, √3 होगा। ध्यान रखिएगा, tan 60 का मान √3 माइनस है तो माइनस, tan 30 का मान होगा 1/√3। ठीक है, चलिए आइए, यहाँ पे 1 है प्लस tan 60 है तो क्या होगा, √3 गुने tan 30 है तो यानी कि 1/√3 होगा। क्लियर, एक का एक रह गया। tan 60 का मान क्या होगा, √3 होगा, गुना है तो गुना, tan 30 का मान क्या होगा, 1/√3 होगा तो 1/√3। चलिए अब आगे करते इसकी प्रक्रिया। अब यहाँ कुछ नहीं तो एक समझ लीजिए, √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, √3 हो। ठीक है, यदि 1 के साथ किसी अदर संख्या का क्या करना हो, एलसीएम करना हो, तो 1 फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो √3 के साथ 1 का एलसीएम था तो 1 का कहानी खत्म, √3 होगा। अब इस चीज में भाग देंगे तो √3 बार में कटेगा, फिर इसी √3 से √3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस इससे इसको भाग देंगे, एक बार में कटेगा तो यह 1 हो जाएगा। चलिए बट्टे, अब क्या करेंगे, √3 से √3 काट देंगे, यह गुना में था, ध्यान रखिएगा, है ना। तो अब मेरे पास क्या बचा, 1, अब प्लस क्या होगा, 1 प्लस क्या होगा, 1 होगा। ध्यान रखिएगा, क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे बउआ, चलिए अब क्या होगा, ये दोनों घटेगा तो 2 होगा, 2/√3 होगा। अब बटे 1 प्लस 1 बराबर क्या होगा, 1 प्लस 1 बराबर क्या होगा, तो 2 होगा। क्या होगा बउआ, 2 होगा। चलिए अब बट्टे में क्या है, 1 है, ध्यान रखिएगा, ये कटा है तो बट्टे में यहाँ पे 1 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ध्यान रखिएगा, अब क्या होगा, वह फिर से भाग को दर्शा रहा है ना, यह भिन्न के भाग है। किस प्रकार के भाग है, इस प्रकार से एक स्टेप बढ़ा करके आपको समझा देते हैं। 2/√3 है ना, भाग है ना, यह जो है भाग है, तो क्या होगा, 2/1 होगा। और गुरुजी वाला बात कीजिए, है ना, बचपन की, कि जब भाग को गुना में बदलते हैं बउआ हो तो क्या होगा, पहले वाला जैसे के तैसे लिखना है। अब क्या करेंगे, गुना करना है, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा, है ना। सीखे थे, सीखे थे कि नहीं सीखे थे बुआ हो, तो 1/रूट, माफ कीजिएगा, 1/2 आ जाएगा। अब और 2 से इस 2 को काटेंगे एक बार में, क्या होगा, अब 1 से 1 में गुना होगा, 1 हो जाएगा। अब बट्टे में क्या रह जाएगा, √3 रह जाएगा। अब हमने दायां पक्ष सिद्ध कर दिया, दायां पक्ष सिद्ध कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे, दायां पक्ष सिद्ध हुआ। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था मेरे लाल, यही सिद्ध करना था, इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए आइए अब कर लेते हैं, है ना, 23 का 3,
क्या कह रहा है, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू साइन 90। ठीक है, कहने का मतलब दोनों को अब क्या करना, अलग अलग हल करना होगा। इसको हल कीजिए और इसको हल कीजिए, देखिए क्या दोनों का आंसर सेम ही होता है। अगर सेम होगा तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ, है ना, यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष सिद्ध हुआ। ठीक है, चलिए करके देखते हैं 3 नंबर में, यह इजी लग रहा है। साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है, प्लस उसके बाद कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री, ठीक है, बराबर साइन 90 डिग्री। ठीक है, इसको एक साथ ही हल करते चले जाते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे साइन 30 का मान जो होता है 1/2 होगा, कॉस 60 का मान होगा 1/2 होगा, प्लस कॉस 30 का मान जो होगा क्या होगा, √3/2 होगा, गुने साइन 60 का जो होगा √3/2 होगा। इतना तो जानते हैं आप लोग। उसके बाद साइन 90 का मान जो होगा 1 होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब 1 में 1 से गुना होगा 1 होगा, 2 में 2 से गुना होगा 4 होगा, प्लस और √3 में √3 से गुना होगा 3 होगा, 2 दूनी 4 होगा, बराबर 1 होगा। ठीक है, चलिए अब 4 4 के एलसीएम करेंगे, क्या होगा मेरे भाई, 4 होगा। एक 4 से 4 को काटेंगे, एक बार में कटेगा, उसी 1 से इसमें गुना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 4 से 4 को भाग देंगे, एक बार में कटेगा, 1 से गुना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर 1 होगा। ठीक है, अब 3 गो एगो 4 गो, 4/4 बराबर 1, 4 को 4 से काटेंगे 1 बराबर 1 हो जाएगा, है ना। 4 को 4 से काटेंगे 1 बार में कटेगा, 1 बराबर 1 होगा। हुआ कि नहीं हुआ, तो हम लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष सिद्ध हुआ। क्या हुआ मेरे भाई, सिद्ध हुआ, है ना। यही करना था। अगर आप चाहते तो अलग अलग भी कर सकते थे, आंसर तो यही आना था, है ना। दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या होता, सेम होता है ना। तो 23 का 3 का जो हल होगा इस तरीके से ही होगा। आप लोग इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए आइए अब देखेंगे चौथा कैसे होगा। ठीक है, इसको हम लोग मिटाते हैं मेरे लाल, इसको मिटा देते हैं आप लोग। ठीक है, इस तरीके से हल करने की कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। ठीक है, डर के आगे जीत है। ठीक है, डरो मत, डर को डराओ, डर खुद मत डरो, डर को ही डराओ कि डर भी तुमसे डरे कि पता नहीं किसका पाला पड़ गया, है ना, कौन बामत के पाला पड़ गया, है ना, कौन भूत दूध के पाला पड़ गया। ठीक है, तो डर को भी डराओ, डर को जो डरा दिया, है ना, वही क्या है, बाहुबली है। ठीक है, ध्यान रखना। और तू खुद से डरता ना प्रभु, मैथ हमरा न बची, है ना। तो मैथ नहीं आता है तो माथा खजवाने से नहीं होगा, माथा लगाने से होगा। ठीक है, अभी मत करना, कह दिए कि मैथ माथा लगाने से होगा तो जाना किताब में से ले लेना, माथा लगाए रहना, है ना। मम्मी पूछेगी क्या हुआ, तो तू कहना ना सर बोले है कि मैथ में माथा लगाओ, है ना, इसलिए हम माथा लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसा मत कर लेना, तू उसे इतना होशियार है कि वो भी कर लेगा। ठीक है, तो मैथ में माथा लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ेगा, भेजा लगाना पड़ेगा, है ना, याद रखिएगा, तभी मैथ आपसे बनेगा। अगर आप सोचेगा हम सुतले छी, सुतले छी मैथ हमरा आ जाए, तो कभी नहीं आएगा। मैथ चल करके तुम्हारे पास नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। हमको खुद चल करके मैथ के पास जाना होगा। ठीक है, जाना ही होगा, अगर नहीं जाओगे तो गए काम से। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा तंग करता है मैथ ही। ठीक है, बिहार बोर्ड में बहुत सारे बच्चे जो है, बहुत सारे कहते लगभग पूरा बच्चा मैथ ही पढ़ता है सालों साल, अब फेल भी होता है बच्चा तो मैथ में ही होता है, ध्यान रखना, है ना। तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मैथ से बहुत डरते हैं, तो सर क्लास में पढ़ा रहे हैं, औंघारा सर, है ना, उसको माइनस प्लस के पता नहीं रहता, क्या करेगा उसका। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 का, है ना, हल कैसे करेंगे देख लीजिए। फिर से ये 3 है, देख रहा है, तीनों के एक साथ करते चलो तब, या तीनों को बारी बारी से कर दो तब बात बराबर ही होगा। ठीक है, चलिए इसका हल कर लेते हैं इसका हल। cos 60 का मान रखने जाएंगे तो 1/2 होगा। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 यानी कि 1/2 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर 2 गुने
cos 30 का मान अगर हम करने जाए तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा -1। क्लियर है? तीनों को एक साथ ही करते चल रहे हैं मेरे भाई। 1/2 बराबर 1 - 2 गुने, है ना, 1/4। इसका स्क्वायर करेंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 और 2 दूनी 4। स्क्वायर का मतलब उसी में उसी से गुना करना, 2 से मत समझ जाना, ध्यान रखना आप लोग। कभी ऐसा समझो आपकी 2 से गुना किया गया। अब क्या होगा 2 गुने, अब स्क्वायर से रूट गया तो 3 बचेगा, है ना। 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा -1। ठीक है, 1/2। ठीक है, अब क्या होगा, इसको इससे काटिए, 2 बार में गया। ठीक है, तो क्या होगा 1 - 1/2। ठीक है, ध्यान रखना, बराबर इसको इससे काटो 2 बार में तो 3/2 और -1। ठीक है, अभी प्रक्रिया हुआ नहीं है पूरा। 1/2 बराबर 1 2 का एलसीएम 2 होगा, ध्यान रखना। इसको भाग देंगे 2 बार में कटेगा, उसमें 2 से दीजिए गुना, -2 से 2 भाग देंगे 1 बार में तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। ठीक है मेरे लाल, अब क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 दे दीजिए। 2 से 2 को भाग देंगे 1 बार में, यहाँ क्या होगा 1 से गुना होगा तो 3 ही होगा। अब 1 से 2 में भाग देंगे 2 बार में कटेगा, है ना। 2 से इसमें गुना होगा, क्या होगा 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ करेंगे थोड़ा सा। अब क्या होगा 1/2 बराबर 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा तो 1/2 बराबर के बराबर। ठीक है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/ क्या हो जाएगा 2। क्लियर है? इस प्रकार से सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? सिद्ध हुआ, यानी कि सिद्ध हो गया कि तीनों आपस में बराबर है। ठीक है, LHS, MHS और RHS। ठीक है, इस तरीके से 24 का सारा हल हमने किया। आप लोग भी इसको घर पर क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। प्रयास कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, करने आ जाएगा आपको। ठीक है, बशर्ते आपको मान याद होना चाहिए। ठीक है, जाकर के आप लोग मान याद करेंगे, इसका क्या करेंगे, आप प्रयास करेंगे, भरसक प्रयास कीजिएगा तैयारी करने का। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यहीं खत्म करेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, है ना, प्रश्न 24 के आगे के सवाल को लेकर के। ठीक है, इसको नोट कीजिए।